बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बात बड़ी खबरों की करेंगे। तो उधर बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर यह बैठक होगी। कार्य समिति की बैठक में हारे हुए बूथों पर बीजेपी का खास फोकस है, इसलिए हर बूथ को लेकर पार्टी मंथन करेगी। हर बूथ को मजबूत करने के लिए पार्टी में चर्चा होगी। तो इस दौरान कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। तो बूथ पर अब बीजेपी का खास फोकस है। 10 तारीख से जो है वो कार्य समिति की बैठक शुरू हुई और बता दें कि ये जो बैठक शुरू हुई है इसका दूसरा दिन है। तो 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठक होगी। हारे हुए बूथों पर बीजेपी का खास फोकस है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है और खास तौर पर जो हारे हुए बूथ हैं उनको मजबूत करने पर बीजेपी का खास फोकस। जी बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के बैठक का आज दूसरा दिन है, क्योंकि 9 जुलाई से ये जिला स्तर का कार्य समिति का बैठक चालू हुआ था और आज से एक और बैठक चालू हुआ है जो कि मंडल स्तर पर शुरू किया गया है। जितने भी मंडल है उसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो है 1 to 1 चर्चा किया जा रहा है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कार्य समिति के तमाम सारे जो नेता हैं, तमाम सारे जो मंत्री हैं वो मौजूद थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी बूथ पर कम वोटिंग प्रतिशत रहा है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान, उसको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद भी लगातार कई सारे बैठकें करती है, क्योंकि अब उपचुनाव भी होने हैं और बुधनी के भी उपचुनाव जल्द ही घोषित हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बीना से जो विधायक है निर्मला सप्रे वो अपना इस्तीफा देती है तो बीना से भी जो है उपचुनाव होंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पहले से तैयारी में रहना चाहती है और लगातार जो है कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। आज दूसरा दिन है, इसमें कई सारे विधायक और सांसदों को रहने के लिए कहा गया है और साथ में क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए कहा गया है और आगे की रणनीति किस तरीके से बनाई जा सकती है और वोटिंग प्रतिशत को बूथ स्तर पर किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम सारे मुद्दों पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता है लगातार अलग अलग बूथ स्तरों पर जाकर के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक लग रहे हैं। यानी साफ तौर पर अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करते रहती है। जी बिल्कुल रंजन, और इसी कसावट के लिए ये बैठक की जा रही है। लेकिन अगर हम इसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी बात कही जा रही है। यानी कि जो जिम्मेदारी मिलेगी वो बूथ स्तर पर मिलने की तैयारी है या फिर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देगी पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कुछ दिनों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। ऐसे में इससे पहले तमाम सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है कि आने वाले दिनों में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष किसे चुना जाए और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसके नाम पर मुहर लगेगी। इन तमाम सारे बातों पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन अभी फिलहाल जिला अध्यक्षों का कार्य परफॉर्मेंस भी देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान जिला अध्यक्षों को जो जिम्मेदारी दी गई थी क्या उन्होंने उनका पूर्ण निर्वहन किया है कि नहीं, और जनता के बीच उनकी कितनी पकड़ है और लगातार जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। इन तमाम सारे चीजों पर जो है वो लगातार चर्चा की जा रही है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में संगठन का भी चुनाव होना है। तो इस लिहाज से भी ये कार्य समिति की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल रंजन, और नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।